बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मेहताब मरवत और आज आप पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने शुरू किया हुआ है, जो कि चैप्टर 1 का आपका टॉपिक है। इसमें हमने अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नोज़ और नेज़ल कैविटी पढ़ी है। तीसरा जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है दैट इज़ फेरिंग्स, और आज हम फेरिंग्स के बारे में जानेंगे कि फेरिंग्स क्या होता है, कहाँ पर होता है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। फेरिंग्स कॉन शेप पैसेज वे, ये एक कॉन शेप त्रिकोणनुमा शक्ल का पैसेज वे है जो कि नोज और ओरल कैविटी या नेजल कैविटी से शुरू होकर एसोफेगस और लैरिंग्स तक जाती है। मींस के ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द इंटरकनेक्शन ऑफ ओरल एंड नेजल कैविटी एज वेल एज एसोफेगस एंड लैरिंग्स। इन चारों पार्ट्स का ये एक बिल्कुल दरमियानी हिस्सा है जो इन सब को कनेक्ट किए रखता है। कैसे, वो डायग्राम में हम देखेंगे। ये क्या है, डुअल इन फंक्शन, डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों किस्म के हिस्सों में काम करता है। डाइजेस्टिव रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के तौर पर भी काम करता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के तौर पर भी काम करता है और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के तौर पर भी काम करता है। तो इन दोनों के अंदर ये कैसे काम करता है इसका आप डायग्रामेटिकली फिर आप देख लेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर क्या है, मस्कुलर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर का है। 4.5 cm जो है ये लॉन्ग है, इसकी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके इर्द गिर्द जो है इंटरनली इसके इर्द गिर्द म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है वो आपने पढ़ा हुआ है नेजल कैविटी के अंदर। इसके अलावा यहां पर दो चीजें और पाई जाती हैं दैट आर टॉन्सिल्स एंड एडिनाइड्स। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि टॉन्सिल्स और एडिनाइड्स क्या है। टॉन्सिल्स का नाम तो आपने ज्यादातर सुना है, लेकिन एडिनाइड्स का नाम आपने बहुत कम सुना होगा। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आज सुना हो। तो अब हम जानेंगे कि एडिनाइड्स क्या है और टॉन्सिल्स क्या है। तो टॉन्सिल्स 2 lymph nodes, 2 lymph nodes हैं। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा है। लिम्फेटिक सिस्टम में आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक लिम्फ वेजल्स और एक लिम्फ नोड्स। लिम्फ वेजल्स जो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करती है और लिम्फ नोड्स जो लिम्फ को प्रोड्यूस करती है। सो यहां पर ये क्या है, ये टॉन्सिल्स, ये 2 lymph nodes पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है, एक्ट इन डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है। आपने चैप्टर 13 इम्यूनिटी के अंदर पढ़ा है कि किस तरीके से डिफेंस सिस्टम हमारा होता है। हमारा डिफेंस सिस्टम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम करता है लिम्फ नोड्स के तौर पर। तो आगे क्या होता है कि अगर इस टॉन्सिल्स के अंदर कोई इंफेक्शन काज हो जाती है तो इस बीमारी को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मुझे टॉन्सिल्स हैं, मुझे टॉन्सिल्स हैं। वो बेसिकली टॉन्सिल नहीं होता, टॉन्सिलाइटिस होता है। ये इन्फेक्शन टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। ये इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है या वायरस की वजह से या और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि जो हमारा नोज और नेजल कैविटी है वो तो इन चीज़ों को फिल्टर करके एयर को भेजता है। यस, बिल्कुल फिल्टर करके भेजता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने पावरफुल होते हैं जो नोज और नेजल कैविटी से कंट्रोल में नहीं आते। तो वो आकर फेरिंग्स के ऊपर अटैक करते हैं और फेरिंग्स के टॉन्सिल्स के ऊपर जब वो अटैक करते हैं वहां पर इंफेक्शन काज करते हैं, तो इस बीमारी को फिर टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज एडिनाइड्स। एडिनाइड्स क्या है, पेच ऑफ टिश्यूज यानी पीसीज ऑफ टिश्यूज है। टिश्यूज के कुछ टुकड़े हैं जो यहां पर पाए जाते हैं एट द बेक ऑफ नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी के बेक पर पाए जाते हैं, बैक साइड ऑफ नेजल कैविटी पर पाए जाते हैं। वो वहां पे डायग्राम में मैं आपको फिर दिखा दूंगा। इन्फेक्शन फाइटर्स इन किड्स, ये बच्चों के अंदर इन्फेक्शन फाइटर्स हैं। नो इंपॉर्टेंस इन एडल्ट्स, एडल्ट्स के अंदर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एडिनाइड्स जो है ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों के अंदर ये इन्फेक्शन फाइटर है। मींस कि बच्चों में अगर कोई भी इन्फेक्शन कॉज होती है तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करने का काम किसका है, एडिनाइड्स का है। नो इंपॉर्टेंस इन एडल्ट्स, एडल्ट्स के अंदर अलबत्ता इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बोथ एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये टॉन्सिल्स और एडिनाइड्स दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करते हैं और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के कुछ हिस्से होते हैं जो कि सबसे पहले है नेजोफेरिंग्स दैट इज कनेक्टेड विद नेजल कैविटी, ओरोफेरिंग्स दैट इज कनेक्टेड विद ओरल कैविटी, लेरेंजोफेरिंग्स दैट इज कनेक्टेड विद लैरिंग्स
ओसोफेरिंक्स दैट इज कनेक्टेड विद ओसोफेगस। तो इंटरकनेक्शन ऑफ ओरल एंड नेजल कैविटी दो चीजों को अलाउ करता है। चार पार्ट्स आपने पढ़े। पहला पार्ट आपने नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरेंजोफेरिंक्स और ओसोफेरिंक्स। इन चारों पार्ट्स के डायग्रामेटिकली मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हिस्से हैं, लेकिन उससे पहले जो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी की कनेक्शन है वो किस चीज को जो है फेवर करती है, उसकी वजह से हमें क्या फायदा हासिल होता है, वो ये है कि एयर जो है नोज और माउथ दोनों के जरिए हम ले सकते हैं। कभी आपको पता है अगर हमें जुकाम हो जाए तो हमारी नाक बंद हो जाती है, तो नाक के बंद होने की वजह से फिर हम मुंह से सांस लेते हैं। तो मुंह से सांस लेना भी एक हमारे लिए इस सूरत हाल में फायदे के तौर पर काम करती है। नेक्स्ट, फूड जो है वो हम नोज के जरिए भी खा सकते हैं और माउथ से भी खा सकते हैं। आमतौर पर हम मुंह से ही खाना खाते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी के तौर पर हमारी ओरल कैविटी खराब हो जाए, खुदा ना खासा कोई बीमारी आ जाए, कोई मसला हो, या हमारे दांत जो है वो चबाने के काबिल ना हो, या हमारी जुबान में टेस्ट ना हो, या और कोई भी मसला हो सकता है, तो उस वक्त हम नोज या नेजल फेरिंग्स, नेजल कैविटी के थ्रू ऐसे नोजोफेरिंग्स के रास्ते इसको ले जाकर ओसोफेरिंग्स, जो मैंने आपको बताया जिसका कनेक्शन एसोफेगस के साथ है, वहां तक वो पूरा ट्यूब ले जाकर हम फूड को इस तरीके से इनहेल कर सकते हैं। तो ये दिस इज द डायग्राम ऑफ फेरिंग्स। ये ओरल फेरिंग्स का डायग्राम है। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेजल कैविटी की तरफ से। नोज और नेजल कैविटी ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि कहां पर पाए जाते हैं। ओरल कैविटी ये है, दिस इज द ओरल कैविटी, जो आपने चैप्टर डाइजेशन और न्यूट्रिशन में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। और यहां पर लास्ट में नीचे जो है एसोफेगस और ट्रेकिया, इन दोनों की कनेक्शन है। बीच में कौन, ये जो सबको कनेक्ट किया रखता है, दैट इज फेरिंग्स। ये जो मैंने आपको एक रेड लाइन शो किया हुआ है, दैट ऑल रेड पार्ट इज नोन एज फेरिंग्स। अब इसके अंदर जो जो पार्ट्स हमने पढ़े हुए हैं वो ये है। सबसे पहला पार्ट जो नेजल कैविटी को कनेक्ट करता है, दैट इज नेजोफेरिंग्स। दूसरा पार्ट जो ओरल कैविटी को कनेक्ट करता है, दैट इज ओरोफेरिंग्स। ये वो पार्ट है जो ओरल कैविटी को कनेक्ट करता है। तीसरा पार्ट जो लेरिंग्स को कनेक्ट करता है, दैट इज ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, दैट इज लेरेंजोफेरिंग्स, जो कि लेरिंग्स के साथ कनेक्टेड है। और चौथा पार्ट जो कि एसोफेगस के साथ कनेक्टेड है, दैट इज एसोफेरिंग्स, जो कि कनेक्टेड है किसके साथ, एसोफेगस के साथ। तो बच्चों आपने देख लिया कि फेरिंग्स किस तरीके से चारों रास्तों को कनेक्ट करता है। नेजल कैविटी के साथ कनेक्टेड है नेजोफेरिंग्स के थ्रू, ओरल कैविटी के साथ कनेक्टेड है ओरोफेरिंग्स के थ्रू, ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड है लेरेंजोफेरिंग्स के थ्रू, और जो एसोफेगस के साथ कनेक्टेड है एसोफेरिंग्स के थ्रू। अब दो चीजें जो हमने पढ़ी थी कि टॉन्सिल्स और एडिनाइड्स, ये जो ग्रीन कलर में आपको दो गोल गोल दायरे नजर आ रहे हैं, ये दोनों मौजूद हैं बतौर टॉन्सिल्स एंड एडिनाइड्स, ये यहां पर मौजूद होते हैं। अब इस फेरिंग्स के से रिलेटेड दो एमसीक्यूज हैं ईटा के, जो ईटा में आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो इन दोनों में सबसे पहले जो हमारे पास है वो ये है कि एडल्ट्स, एडिनाइड्स इन एडल्ट्स प्रैक्टिकली, एडिनाइड्स जो हैं वो एडल्ट्स में क्या हो जाते हैं, अपीयर होते हैं, डिसअपीयर होते हैं, श्रिंक होते हैं, या लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 सेकंड का आपके पास टाइम है। इससे पहले अगर आप टॉपिक में देखें तो टॉपिक में हमने पढ़ा है कि नो इंपॉर्टेंस इन एडल्ट्स, एडिनाइड्स का एडल्ट्स के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आपने ये सोचना है, अगर आपको ज्यादा सोच का टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करें। आते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ। अपीयर तो नहीं हो सकता, डिसअपीयर यस, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसकी है नहीं एडल्ट्स में, तो एडल्ट्स में ये खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है, उस खत्म होने से पहले एक काम होता है जो आपके एमसीक्यूज नंबर 2 में मौजूद है। एडिनाइड्स आफ्टर एज ऑफ 5 बिकम व्हाट, अपीयर, डिसअपीयर, श्रिंक्ड और लेस इंपॉर्टेंट। अब यहां पर डिसअपीयर तो ऊपर के ऑप्शन में हो चुका है, अपीयर तो उस ऑप्शन में हो चुका है, लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं आ सकता। जब बच्चा 5 साल से पहले होता है तो उसमें एडिनाइड्स फुली तौर पर एक्टिव होते हैं। 5 साल के बाद वो एडिनाइड्स आहिस्ता आहिस्ता कंजेस्टेड होना शुरू हो जाते हैं, श्रिंक्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा एडिनाइड्स आफ्टर एज ऑफ 5 बिकम श्रिंक्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने फेरिंग्स पढ़ा, फेरिंग से रिलेटेड 2 एमसीक्यूज पढ़े। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।